जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल गौतम आप सभी के साथ। और इस बार जो एक बहुत अच्छे वैकेंसी जो निकल रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और आपने देखा होगा कि यूपी कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकल रही हैं। जैसा कि उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि इकोनॉमिक्स के ऐसे रामबाण साबित होने वाले हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जैसा कि इसमें पहली जो पंचवर्षीय जो योजना है उसकी शुरुआत कब होती है और उसकी एंडिंग कब होती है, आपको पता होगा बहुत अच्छी तरीके से। 1951 से लेके 1956 तक का टाइम पीरियड रहा था प्रथम पंचवर्षीय योजना का। हेराल्ड डॉमर जो थे इसके जनक माने जाते हैं और उन्होंने बहुत सारी योजनाओं को बनाया और बहुत सारी योजनाओं के साथ साथ यह योजना सबसे ज़्यादा सफल भी रही। पहला इसमें देखा गया कि भाखड़ा नागल बांध है, और भी जो कुछ ऐसे आपके जो दामोदर घाटी थी, और भी आपकी जैसे हीराकुंड है, ऐसी बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को ध्यान में रखा गया था और इन योजनाओं के ऊपर काम किया गया था कुशलतापूर्वक से। और सेकंड तरीके से इसमें बताया गया कि जो कृषि से संबंधित जितने भी उत्पादन है, कृषि का जो प्रोडक्शन है वो लार्ज अमाउंट में हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, कृषि का प्रोडक्शन हम लोग किस तरीके से करेंगे और किस तरीके से हम इसको और भी आगे बढ़ाएंगे। तो इस योजना को कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो सफल रहने वाली जो योजना थी वो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। इसी के साथ साथ इसमें देखा जाता है देश के विभाजन तथा युद्ध से उत्पन्न असंतुलन को दूर करना भी था। जैसे आपको पता है कि भारत पाकिस्तान का जो डिवीजन हो रहा है, जो विभाजन हो रहा है, उसको भी ध्यान में रखकर और उस चीज़ को भी हमने मद्देनजर रखते हुए और भी चीज़ों को हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे असंतुलित चीज़ों को भी संतुलित करने की हमने क्या की थी बेटा, कोशिश की थी। इसी के साथ साथ लघु एवं जो कुटीर उद्योग जो थे आपके, उनको भी हमने पुनरुद्धार तथा औद्योगिक हेतु वांछित पृष्ठभूमि तथा इनको तैयार भी कर दिया गया है। जो पृष्ठभूमि जितनी भी थी उनको भी हमने तैयार कर दिया, कहाँ कहाँ लघु कुटीर उद्योग है, वहाँ कहाँ कहाँ स्थापना करनी चाहिए, हमें किस तरीके से काम करने चाहिए। इसी तरीके से आपकी द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना है, द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना का जो टाइम पीरियड रहा है 1956 से लेकर 1961 तक के मध्य में रहा है। और इसके अंदर आपको पता होना चाहिए जितने भी आपके स्टील जो प्लांट हैं, जितने भी आपको जैसे राउरकेला में है, दुर्गापुर में है ना, इस तरीके से इसमें क्या किया गया था, किसी मतलब दूसरे देशों की सहायता से इन स्टील प्लांटों का क्या किया जाता है बेटा, स्थापना की जाती है। जैसा कि पहला जो आपकी इस योजना के तहत देखा गया कि राउरकेला जो कि उड़ीसा के अंदर स्थित है, यह जर्मनी के सहयोग से इस स्टील प्लांट की क्या की जाती है बेटा, स्थापना की जाती है। इसी के साथ साथ देखा गया था कि भिलाई जो है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, ये भी सोवियत संघ की सहायता से इसकी स्थापना की जाती है। और तीसरा है दुर्गापुर, दुर्गापुर जो है आपका पश्चिम बंगाल में है, और ये भी यूके के सहयोग से इस इस्पात संयंत्र की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन आंसर जो बनेंगे आपके एग्जाम के अंदर, उन सभी क्वेश्चनों के ऊपर हम लोग इसी प्रकार से छोटे छोटे वीडियो के द्वारा हम आपको समझाएंगे। जय हिंद, जय भारत।